नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली का दिन खुशियों का दिन माना जाता है, अच्छी चीज़ों का दिन माना जाता है और साथ ही साथ होलिका का दहन समझ जाइए कि संसार के अंदर सारे पापों को उस दिन जलाकर संसार के अंदर सकारात्मक हवा फैलाने के लिए होलिका का दहन किया जाता है। दोस्तों, जब होलिका का दहन होता है तब आप सोचते हैं कि उस अग्नि का ताप उस स्थान की गर्मी को बढ़ाता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो ऊर्जा निकलती है वो आस पास के घरों के अंदर जितने भी घर होते हैं वहाँ पर जो नकारात्मकता होती है, गलत शक्ति होती है, बुरे दोष होते हैं, वह सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं और आपको उसका फायदा देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप होलिका का दहन हो, आपको कुछ समय निकालकर होलिका के दहन के अंदर जरूर भाग लेना चाहिए, ताकि उस दहन का जो ताप आपके ऊपर पड़ता है, जिससे आपके ऊपर जो बुरी नज़र होती है, किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है, नकारात्मकता होती है, या कोई लंबे समय से आपके ऊपर किसी प्रकार की शत्रुता रखता था, तो उस होलिका के ताप के कारण सारी की सारी वह चीज़ें समाप्त हो जाती है और आपको उसका फायदा देखने को आने वाले समय के अंदर मिल जाता है, ताकि आपकी सारी बुराइयों को जलाकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का कार्य करती है होलिका की अग्नि। दोस्तों, होली का समय आप जानते ही हैं, होली से पहले भद्रकाल लग जाता है और भद्रा के अंदर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन होली के बाद अगले दिनों के बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और होली के बाद अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो होली के बाद मालामाल हो जाते हैं। आखिर उनकी कुंडली के अंदर, आखिर उनकी किस्मत के अंदर ऐसा क्या बदलाव होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, आप होली के दिन क्या करें, नहा धोकर स्नान आदि कर ले, उसके बाद एक अपने किसी भी बर्तन के अंदर या कागज़ के अंदर आप एक काम कीजिए कि घी में डुबाए हुए पतासे, थोड़े से लौंग और खील, और इनको एक कटोरी के अंदर रख ले या किसी भी रख ले। अब होली के दहन के समय आप अपने साथ लेकर जाएं और अपने और घर परिवार के सारे सदस्यों के माथे से 7 बार ओसार लें, और ओसारने के बाद भगवान नरसिम्हा को याद करते हुए आपको वह चीज़ें उस अग्नि के अंदर प्रवाहित कर देनी चाहिए। दोस्तों, आप जब भी ऐसा प्रसाद अग्निदेव को चढ़ाते हैं, समझ जाइए कि घर परिवार के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मकता आपके घर से कोसों दूर चली जाती है और आपको आपका भविष्य सुखद दिखाई देने लगता है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले पा रहा है, कर्ज चढ़ता जा रहा है और आपने लाख प्रयत्न कर लिया लेकिन आपके कर्ज से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब दोस्तों आप काम करें कि एक छोटी सी काली पोटली के अंदर काले तिल भर लें और होलिका दहन से सुबह से ही अपनी जेब के अंदर वह काले तिल रख दें। जब शाम को होलिका का दहन हो तब पहले तो आप 7 परिक्रमा करें और 7 परिक्रमा करने के बाद कर्ज मुक्ति की मनोकामना मांगते हुए अपनी जेब से वह काले तिल निकालकर जलती हुई होलिका के अंदर डाल दें। आप देखेंगे कैसा भी दुख दारुण्य क्यों न हो, कैसी भी आपके जीवन की समस्या क्यों न हो, उसी समय से जलकर समाप्त हो जाएगी। आपको वह चीज़ प्रभावित नहीं कर पाती है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें और सकारात्मकता आने लगती है। दोस्तों, अगर आप बीमार चल रहे हैं काफ़ी समय से या ज़्यादातर बीमार रहते हैं या घर परिवार के अंदर कोई भी सदस्य बहुत लंबे समय से बीमार रहता है, तब आप एक काम कीजिए, बीमार व्यक्ति के माथे पर रखकर उस एक नींबू को काटें और नींबू को काट कर उस नींबू को स्पर्श व्यक्ति के पूरे शरीर से स्पर्श कराएं और उसके बाद उस नींबू के अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा इसके अंदर कुमकुम डाल दें और उसके बाद दोस्तों उस नींबू को लाल धागे की सहायता से बंद करके उस व्यक्ति के माथे से वापस स्पर्श कराकर उसके बीमार व्यक्ति को स्पर्श करने की मनोकामना मांगने के बाद उसके माथे से वापस 7 बार ओसार लें और उसे जलती हुई होलिका की अग्नि के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों, उसकी बीमारी वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है। बीमारी व्यक्ति को परेशान नहीं करती है, कर्ज व्यक्ति को परेशान नहीं करता है और बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है।
दोस्तों अब बात करते हैं होली के दिन क्या नहीं डालें। तो होलिका के अंदर आपको कभी भी गंदे हाथों से किसी प्रकार की चीज़ नहीं डालनी चाहिए। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के हेतु आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ जो आप स्वयं काम में नहीं लेते हैं या गंदी हो चुकी है, ऐसी चीज़ें भी होली के अग्नि के अंदर डालने से आपको वास्तु दोष लगते हैं और होलिका की नाराज़गी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।